रसोई गैस की किल्लत का सीधा असर अब रेस्टोरेंट, ढाबों और क्लाउड किचन पर दिखने लगा है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी के कारण दिल्ली में रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकानों को बंद करना पड़ रहा है। अब केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर की बुकिंग कराने के नियमों और टाइम में बड़ा बदलाव किया है। पश्चिम एशिया में तनाव से पैदा हुए रसोई गैस की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार ने ऊर्जा आपूर्ति को लेकर एहतियाती कदम उठाए हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने राज्यों को अतिरिक्त 48,000 किलोलीटर केरोसिन जारी करने का आदेश दिया है। आमतौर पर सरकारी तेल कंपनियां हर 3 महीने में राज्यों को करीब 1 लाख किलोलीटर केरोसिन का कोटा जारी करती है, लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए यह अतिरिक्त आवंटन किया गया है। साथ ही कोयला मंत्रालय सरकारी कंपनियों वेस्ट सिंगारेनी कॉयलरीज कंपनी को निर्देश दिया है। इस आदेश के अनुसार राज्यों को जरूरत के अनुसार अतिरिक्त कोयला उपलब्ध कराने को कहा गया है। गैर घरेलू उपभोक्ताओं जैसे होटल, रेस्टोरेंट आदि में कोयला को बतौर ईंधन दिया जा सकेगा। पीएम मोदी ने NXT समिट को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में मौजूदा संकट से कोई भी देश अछूता नहीं है। सरकार देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग मौजूदा स्थिति का फायदा उठाकर कुछ उत्पादों की कालाबाजारी करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है कि ऐसे बेईमान लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। साथियों, आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। साथियों, आज युद्ध से जो ये वैश्विक संकट आया है, उसके प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है। कम अधिक मात्रा में हर कोई इस संकट के शिकार है। भारत भी इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है और हम अलग अलग स्तरों पर प्रयास कर रहे हैं। बीते दिनों दुनिया के कई देशों के शीर्ष नेताओं से मेरी इसको लेकर बातचीत हुई है। सप्लाई चेन में जो बाधाएं आई हैं, उससे हम कैसे पार पाए, इसके लिए भी निरंतर प्रयास चल रहे हैं। साथियों, भारत के तेज विकास के लिए अलग अलग एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा देना निरंतर जरूरी रहा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में बताया कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। आपूर्ति व्यवस्था सामान्य रूप से काम कर रही है। देश भर के रिटेल आउटलेट्स पर पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और इन उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला सामान्य रूप से चल रही है। राज्यों को PDS के तहत अतिरिक्त केरोसिन भी जारी किया गया है। दूसरी ओर सरकार ने गैस सिलेंडरों की बुकिंग के लिए नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार बुकिंग करानी है तो सुबह 5 बजे जाग जाएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सुबह 5 से 7 और रात में 8 से 12 बजे तक ही फोन से बुकिंग होगी। सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक करीब 13 घंटे तक बुकिंग बंद रहेगी। बुकिंग भी सिर्फ उन्हीं उपभोक्ताओं की होगी जिन्हें पिछले सिलेंडर की डिलीवरी लिए 25 दिन से अधिक हो चुके हैं। गैस संकट के बीच ऐसे नोटिस एजेंसियों पर चस्पा कर दिए गए हैं। बता दें कि होली के बाद एक तरफ बुकिंग की अवधि बढ़ा दी गई है और दूसरी तरफ गैस किल्लत के बीच 3 दिन से सर्वर भी फेल है। बुकिंग नहीं होने के कारण उपभोक्ता खाली सिलेंडर लेकर एजेंसी से गोदाम तक दौड़ रहे हैं। उन्हें गैस नहीं मिल पा रही है। हजारों उपभोक्ता बुकिंग नहीं होने पर एजेंसी और गोदाम पर सिलेंडर के लिए भटकते नजर आए। ऐसे में अब समय निर्धारित किए जाने से परेशानी और बढ़ सकती है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में सिलेंडर लेने के बाद अगला सिलेंडर 45 दिन बाद बुक किया जा सकेगा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि यह फैसला सप्लाई को बेहतर तरीके से मैनेज करने और बेवजह होने वाले पैनिक बुकिंग को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत रोजाना लगभग 55 लाख बैरल कच्चे तेल का उपयोग करता है। फिलहाल कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित है। प्रेस वार्ता में ही सुजाता शर्मा ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को 45 दिन में सिलेंडर मिलेगा।
वहीं शहरवासियों के लिए यह अवधि 25 दिन की तय की गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभा। नमस्कार।